आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल में दिलीप कुमार कुशवाहा। आज आ चुका हूं महाराजगंज के गुरली पुल के पास। एक बहुत पुराना मठ है और इस मठ पर सारे हमारे साधु संत लोग जुटे हुए हैं। किस लिए जुटे हुए हैं? आज 27 तारीख है और 27 तारीख को पूरे भारत के अंदर गाय को यानी कि राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए पूरे जो हमारी सनातनी बिरादरी है, सनातनी वर्ग है, जो सनातन को मानते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि आज तक देश के बंटवारा होने के बावजूद भी जो हमारी राष्ट्रमाता गाय माता को माना जाता है, लेकिन आज तक घोषित नहीं हुआ। इसी के संदर्भ में पूरे भारत के अंदर आज 27 तारीख को गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सबको प्रेरित किया गया है कि जो जहाँ भी सनातन को मानने वाला है वो गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। इसीलिए आज हमारे साधु सन्यासी लोग भी आए हैं और महाराज जी से मैं पूछूंगा कि आखिर आप लोगों का ये संकल्प कब तक रहेगा। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? श्री श्री 108 श्री श्री बालक दास महाराज जी। सर, ये कौन सा मंदिर है, कहाँ का है? आपका गुरली घाट पुराना शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर है और पहले गुरुजी रहते थे, अब गुरुजी नहीं है तो अब हम लोग जो है इसमें देखभाल करते रहते हैं। आज किस लिए आज आप लोग इकट्ठा हुए? आज 27 तारीख में हम लोग गौ माता के और रक्षा के लिए और गौ राष्ट्रीय पद देने के लिए एक हम लोग का सनातनी है, इसीलिए सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। या गौ हमारी माता है, उसको दूध पीते हैं, उससे दही घी अचार जो भी मानो अनेक उसका फल हम लोग जैसे रस पाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग परमात्मा से निवेदन करते हैं, सभी संतों से आह्वान चलता है जो गौ का रक्षा हो, राष्ट्रीय पद दे दिया जाए। और लोगों से बात को आप कुछ बताना चाहेंगे कि आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं हम लोग? जी सर, हमारे देश में पहले से महत्व है गौ का। भगवान श्री कृष्ण ने गौ को बहुत महत्व दिया, लेकिन इस समय काफ़ी समय से हमारे देश में गौ माता के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना। उनकी रक्षा के लिए और उनके पालन के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना। उनको राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, योगी जी से निवेदन करेंगे कि वो विचार करें और इसमें हम लोग का सहयोग करें। तो आज आ चुका हूँ मैं। आप लोग देख रहे हैं कि प्राचीन शिव मंदिर एवं वृद्धाश्रम, यहाँ वृद्धाश्रम भी चलता है, और गौशाला गुरली घाट महाराजगंज। आज पूरे भारत के अंदर जिस तरह से गौ हत्या की जा रही है, गौ हत्या रोकी नहीं गई, तो आने वाले समय में जिस तरह से अमेरिका, रूस, जापान, कई ऐसे मुस्लिम कंट्री भी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो अगर गाय को नहीं घोषित किया गया, राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया, तो इससे भारत के अंदर जो संस्कृति सभ्यता है वो विरासत खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने से क्या फ़ायदा होगा। मैं आपको बता दूं कि जो नवजात शिशु होता है, उस नवजात शिशु को जो बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उसको आप सिर्फ एक गाय का ही दूध पिला सकते हैं। इसके अलावा आप किसी चीज़ का दूध नहीं पिला सकते, क्योंकि उसमें जीवनदायिनी होता है। दूसरी बात क्या होता है, जो गाय का गोबर होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और गाय एक ऐसी पशु है जिसके ऊपर बच्चे खेलते हैं, उसके स्तन से डायरेक्ट दूध पी लेते हैं, लेकिन गाय उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। और दूसरी बात क्या है, जो हमारी विरासत है, संस्कृति सभ्यता है, जो हमारी सनातन की संस्कृति सभ्यता है, और इसी सनातन संस्कृति सभ्यता से पूरे विश्व ने इससे निकल करके, जैसे ये आपके सामने वट वृक्ष है और इसकी जो जड़ है एक है, लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं अनेक प्रकार के, इसी में कहीं पीपल जल उग जाता है, कहीं नीम उग जाता है, तो इसी तरह सारे इसी से निकले हुए हैं। लेकिन भारत को विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सबको शिक्षा देता है और सबको राशन से लेके यानी कि जो भी चीज़ होता है सबको ये प्रदान कराता है। और भारत एक विश्व को संबोधित करता है और सबको सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो। एक ऐसा भारतीय संस्कृति में एक सनातन ही ऐसा है जो पूरे विश्व का कल्याण का संकल्प लेता है, सिर्फ अपने ही कल्याण का संकल्प नहीं लेता है और पूरे विश्व को ये कहता है कि पूरा विश्व का कल्याण हो। इसी के संदर्भ में आज हमारे पूरे भारत के अंदर जिस तरह से गौ हत्या की जा रही है, कुछ दिनों के बाद अगर गौ हत्या रोकी नहीं गई तो भारत का विनाश, जिस तरह से अमेरिका, रूस और भी कई ऐसे देश आपस में लड़ रहे हैं जो अपनी संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, उसी तरह से भारत का भी विनाश का
कारण बनेगा और कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हम पूरे भारत के सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए संकल्पित हो और डीएम और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपे, जिससे हमारी गाय को सुरक्षित रखी जाए और इनके हत्या बंद हो। आप देख रहे हैं एमपीएन न्यूज़ में दिलीप कुशवाहा। आप सभी को धन्यवाद।